दहेज यानी एक ऐसा नासूर जो सदियों से भारतीय समाज को दर्द देता रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस घिनौने अपराध से निपटने के लिए देश के लिए तमाम कानून बनाए गए और इन कानूनों को लेकर समाज में हमेशा से राय बटी रही। खासतौर पर आईपीसी की धारा 498A हमेशा से ही विवादों में रही। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस विवाद को और हवा दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है जिसमें महिलाएं दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए कर रही हैं। अदालत ने पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। दरअसल आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज किए गए मामले में तुरंत गिरफ्तारी न हो, बल्कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं, और इसके लिए धारा 41 में पैमाने तय है। आरोपी को हिरासत में भेजने से पहले मजिस्ट्रेट को पुलिस की रिपोर्ट धारा 41 की रोशनी में देखनी चाहिए और संतुष्ट होने के बाद ही मजिस्ट्रेट को हिरासत देनी चाहिए। जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वो अपराध किया होगा। गिरफ्तारी तभी की जाए जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है और वो कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है। दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैर जमानती है, इसलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं। दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामले में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15% ही है। कहते हैं कि दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामले में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15% ही है। कहते हैं कि हर कानून के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं और जाहिर है राय भी बटी हुई होती है। हमारी बहस भी यही है कि क्या वाकई दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है। चलिए इस बहस में अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े होंगे, एक बार मैं तारुफ करा दूं कौन कौन लोग हमारे साथ में होंगे। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्वरूप सरकार आप फाउंडर हैं सेव इंडिया फैमिली के, राखी दुबे जानी मानी एडवोकेट हैं, हमारे साथ में मौजूद होंगी। बहस की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले याचिकाकर्ता के वकील हैं कौशल यादव, उनका क्या कहना है देख लेते हैं। जजमेंट है कि जो भी ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, उसमें बिना जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, बिना रीजंस रिकॉर्ड किए हुए डायरेक्टली एकदम से जाके अरेस्ट नहीं कर सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उस रीजंस को जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कंसीडर करेगा, उसे लगता है ये रीजंस वैलिड है, तभी अरेस्ट के लिए परमिशन दे सकता है, अदरवाइज अरेस्ट की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है, कोर्ट ने अगर कहा अगर ये जरा से भी ये मिसयूज किया जाता है तो ना केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि मजिस्ट्रेट भी कंटेम्प्ट और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग दोनों के लिए लायबल होगा और हाईकोर्ट उसे कंटेम्प्ट में प्रोसिक्यूट कर सकता है। हाँ, मिसयूज तो होता था और ठीक है, मैंने हम समझते हैं कि कोई बेजा बात नहीं कही है सुप्रीम कोर्ट ने। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं चाहती हैं कि जिस शख्स ने उसको, जिसके खिलाफ उनको शिकायत है या जिसके खिलाफ उनको कोई पीड़ा है या जिससे दुश्मनी है, उसको तकलीफ देने के लिए उसे गिरफ्तार करवा दो। उसे ये तो शिक्षा के तौर पर कानून इजाजत नहीं देता इस बात की। तो कल जो उच्चतम न्यायालय ने बात कही है, कहा गया है कि गिरफ्तार सिर्फ उस सूरत में किया जाए जब गिरफ्तार करना निहायत ही आवश्यक हो, और किसी को कस्टडी में लेकर रखना ये हमारी फौजदारी कानून के नजरिए से कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या दहेज कानून का गलत इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है, कौन करता है, कैसे करता है, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बहस पर, और हमारी बड़ी बहस यही है कि क्या दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं की तरफ से एक पूरा पैनल मौजूद है। शबनम खान जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्वरूप सरकार फाउंडर हैं सेव इंडिया फैमिली के, राखी दुबे एडवोकेट हैं। हमारे साथ आप तीनों का ही जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा शबनम खान आपसे ही होगा, क्या हिंदुस्तान में दहेज विरोधी कानून का बेजा इस्तेमाल होता है, मिसयूज होता है और इसे कवच की बजाय हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? राशिद भाई, बहुत साल से जब महिलाओं के ऊपर इस तरीके का दहेज उत्पीड़न हो रहा था जी, तब की यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक सख्त कानून लेकर आए थे और उस कानून का मुझे लगता है कि ग्रास रूट पर जहां महिलाओं को फायदा पहुंचाने की चीज थी उस पर कहीं काम कम किया गया।
तो जो थोड़ा सा आप और हम ये देखते हैं कि फेक केसेस ज्यादा आते हैं, जैसा सरकार जी भी बार बार ये आवाज को उठाते रहते हैं कि पुरुषों पर ज्यादा इसका बेजा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपने अभी गांवों में और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर औरतें इन चीजों से पीड़ित की जा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है और कानून उनका कहीं हाथ में हाथ देने को तैयार नहीं है। जो महिलाएं अगर कहीं इसका गलत बेजा इस्तेमाल करती हैं, राशिद भाई, मुझे लगता है कि किसी को भी इस पर गुरेज नहीं होगा अगर उन पर भी कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या गांव-गांव घूमकर ये जानने की कोशिश की गई है कि महिलाएं किस तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही हैं, किस तरह से आज भी जला दी जाती हैं, किस तरह से आज भी महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है? शबनम आपकी बात सही है, शबनम जी आपकी बात सही है, लेकिन देखिए कोर्ट ने खुद कहा है कि 2012 में साल 2012 में धारा 498A के तहत अपराध के लिए 1,97,762 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से भी करीब 1/4 पतियों की मां और बहन जैसी महिलाएं थे जिन्हें गिरफ्तारी के जाल में लिया गया। लेकिन बाद में पता यह चला कि 15 से 20% मामले ही सही थे और 80% मामले गलत थे। तो ऐसे में फिर क्या होगा? खैर, हम चलते हैं राखी दुबे के पास में। राखी जी, अदालत ये कहती है कि धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस पहले आपराधिक दंड संहिता की धारा 41 के तहत मापदंडों को देखकर शिकायत पर खुद ही फैसला ले कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो ईमानदारी से करेगी? इस बात की गारंटी कौन लेगा? देखिए क्या होता है, लड़कियां आज के जमाने में बहुत सी लड़कियां जिनके साथ दहेज उत्पीड़न एक्चुअल में हो रहा है, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इस चीज का ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि हाँ, जब जरूरी हो, जहां पे रीजनेबल एविडेंसेस हो ऑन रिकॉर्ड, लड़की ने प्रस्तुत कर पाई कि उसके साथ एक्चुअल में दहेज उत्पीड़न हुआ, तो उस केसेस में अगर आवश्यकता हो तो अरेस्ट कर लिया जाए। कोई रिकवरी करानी है, कोई और रीजन बाहर रहना सही नहीं है तो अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन राखी जी, मेरा सवाल यह है, राखी जी देखिए, मेरा सवाल यह है, इसका फैसला कौन करेगा कि आरोप सही लगाएगा या नहीं लगाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जो कानून है आपराधिक दंड संहिता की धारा 41, उसमें कहते हैं कि 9 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके आधार पर पुलिस आरोपी के व्यवहार को जांच परख सकती है और फिर ये देखेगी कि गिरफ्तारी जरूरी है या फिर नहीं है। क्या इन 9 पॉइंट्स के आधार पर ही सही गिरफ्तारी या गलत गिरफ्तारी का फैसला हो सकता है? मुझे सीधा ये जवाब दीजिए आप। जी बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि आपका जो भी गिरफ्तारी जो 9 पॉइंट्स दिए उसमें एविडेंस वगैरह सब डिसाइड करेंगे। अगर वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर लगता है कंप्लेनेंट को अरेस्ट करना जरूरी है, तो अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है, तो ऐसे लॉज आने बहुत जरूरी है कि कंप्लीट जस्टिस हो सके। अननेसेसरी जो भी मेल है, जो कि हस्बैंड है या उसकी फैमिली, अननेसेसरी ऐसे केसेस में हेरेस होते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें मिसयूज भी हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं। तो कंप्लीट बैड जस्टिस तभी हो पाएगा कि जब एक्चुअली जिसके साथ हुआ है उस केसेस में अरेस्ट हो, और जब नहीं हुआ है तो उस केसेस में अननेसेसरी को हेरेस ना किया जाए। क्योंकि आप ये देखिए, दिल्ली छोड़ दिए, दिल्ली में तो जाके फौरन अरेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर बिहार और यूपी वगैरह ऐसे स्टेट्स में देखें तो आज जहां जैसे ही अगर किसी डॉरी का केस होता है रजिस्टर, जैसे एफआईआर रजिस्टर, फिर आप बिना फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए फौरन जाके पूरी की पूरी फैमिली जेल के अंदर होती है। तो बाद में उन लोग से हेरेसमेंट झेलना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे भी जेल में चले जाते हैं। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तब भी पूरी सिस्टर जो कि अलग रह रही, सबके सब अंदर चले गए। तो उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर आया है। इनकी बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया है एंड कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आया है। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। आप सभी मेहमान मेरे साथ में बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर स्वरूप सरकार के पास में जाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि दहेज विरोधी कानून का जब गलत इस्तेमाल होता है, बेजा इस्तेमाल होता है, जब मिसयूज किया जाता है, तो फिर शादी जैसी संस्था प्रभावित होती है। और जब शादी जैसी संस्था प्रभावित होती है तो फिर उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो बहुत दूर तक होते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्देश है, उस निर्देश को बहुत बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। उस कैनवास के और क्या कुछ मायने हैं, समझेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी बहस हो रही है और बड़ी बहस इस बात का कि दहेज विरोधी कानून का क्या हिंदुस्तान में गलत इस्तेमाल होता है या होता रहा है, जो आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि दहेज विरोधी केस अगर कोई भी किया जाता है तो उसमें तुरंत ही गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, सोच समझकर पुलिस को कदम उठाना चाहिए। स्वरूप जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस
खुद ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे ऐसे कदम की वजह बतानी होगी जिनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो ऐसे में पुलिस के हाथ कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार नहीं बोला, पहले भी काफी बार 3-4 बार गवर्नमेंट को बोला ये लॉ को आप ठीक कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो शबनम जी बोल रहे हैं अत्याचार होता है, सफरिंग होता है, उसके लिए क्रिमिनल लॉ है उसमें, लेकिन ये लॉ जो बनाया गया है इसके खासियत ये है एक वर्बल स्टेटमेंट का ऊपर। प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो शबनम जी बोल रहे हैं अत्याचार होता है, सफरिंग होता है, उसके लिए क्रिमिनल लॉ है उसमें, लेकिन ये लॉ जो बनाया गया है इसके खासियत ये है एक वर्बल स्टेटमेंट का ऊपर उसमें आप जितना भी लोगों का नाम लिख दे, इवन आपका नाम भी लिख दे, जो सौरभ सरकर करके, आप भी अरेस्ट हो जाएंगे। आप यूएस में रहे, यूके में रहे, जो रिलेटिव वर्ड है उसको मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था इसको अमेंड करने के लिए, हमने गवर्नमेंट के पास पिटीशन फाइल किया, पार्लियामेंट कमेटी बनाया गया है, उन्होंने बोला हमने सीआरपीसी 41 दे दिया, आपको अरेस्ट कम हो जाएगा, मिसयूज कम हो जाएगा। हमने डाटा निकाल के देखा, ना तो मिसयूज कम हुआ ना अरेस्ट हुआ, उल्टा बढ़ गया। 2012 में 1,97,000, उसका पहले 1,80,000 था, 2013 में 2,20,000 हुआ। तो जब ये सब चीज की जो 9 पॉइंट्स हैं उन्होंने भी कोई मदद नहीं की, तो क्या हुआ, ये सब चीज जो धारा 41 में भी कोई मदद नहीं, उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है। आपने पुलिस को बोल दिया रीजन देना है, रीजन तो कोई भी बना देंगे। हमारा जो मेन मकसद है आपको मिसयूज करना है। राखी दुबे, स्वरूप जी बहुत सही बात आपने कही है। राखी दुबे, पुलिस तो वजह पुलिस तो ऐसा ही बदनाम है, पुलिस वाले कहते ये है कि भैया केस का मैनिपुलेशन तो जैसे भी कर लें, केस का मैनिपुलेशन कोई पैसे दे करके करा लेता है, कोई संबंधों के नाते करा लेता है, कोई प्रेशराइज करा के करा लेता है। तो पुलिस तो कोई भी कारण बता ही सकती है ना। इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, उसमें उस चीज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर वो गलत करते हैं, कोई रीजंस नहीं है, तब भी अरेस्ट साबित कौन करेगा? शबनम खान साबित कौन करेगा? 10 साल लगेंगे। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिए। स्वरूप जी, हाँ, एक और भी बात है स्वरूप जी ना, जो मैं पार्लियामेंट कमेटी ने उन्होंने बोला था मिसयूज कम नहीं हुआ, अरेस्ट कम नहीं हुआ, तो इसको हम बेलेबल करना पड़ेगा। हम दोबारा पार्लियामेंट में जाएंगे, उनको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका भी बेलेबल। सोशल एक्टिविस्ट हैं आभा सिंह, उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद शबनम जी आप बोलेंगी। आभा सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है कि एंटी डाउरी लॉ जो 498A आईपीसी सेक्शन है उसको जो है मिसयूज हो रहा है, और सही भी है क्योंकि जो एनसीआरबी फिगर्स कहती है, ये फिगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है कि एक साल में करीब 2 लाख लोग अरेस्ट किए गए और उनमें से 48,000 वो हस्बैंड की मदर या सिस्टर थी। तो इस तरह से इसको पुलिस बहुत बेधड़की से 498A का इस्तेमाल कर रही है और लिबरली लोगों को अरेस्ट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि 498A का मिसयूज नहीं होना चाहिए। शबनम खान, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसके बाद का ये माना जाए कि पुलिस, कम से कम पुलिस एंटी डाउरी लॉ यानी दहेज विरोधी कानून का मिसयूज नहीं करेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गिरफ्तारी होती है ना शबनम जी, आप भी जानती हैं कि एक व्यक्ति की, एक शख्स की स्वतंत्रता को तो बाधित करती है गिरफ्तारी, उसे अपमानित करती है। हमेशा के लिए उसके ऊपर धब्बा लग जाता है, कहते हैं कि दाग लग गया, ये जेल से होकर के आया है। राशिद भाई, मैं तो मानवाधिकारों पर काम करती हूँ, मुझे पता है कि चाहे महिला हो या पुरुष, किस तरह से उनका सामाजिक शोषण भी हो जाता है अगर कोई भी गिरफ्तार हो जाए। लेकिन हमारी सरकारों से मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर दामनी गैंगरेप होगा तो आप एक कड़ा कानून ले आएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। डाउरी के कोई केसेस देखेंगे तो एक कानून कड़ा ले आएंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उससे पुरुषों को क्या हानि होगी या क्या नुकसान पहुंचेगा, इस पर आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की जो सरकार है कभी भी इस चीज पर काम नहीं करती है कि जो कानून हम लेकर आ रहे हैं, आप हमें इक्वालिटी का अधिकार दीजिए ना। लड़की गलत करेगी तो सजा मिलेगी, लड़का गलत करेगा तो सजा मिलेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्वरूप जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट ने कहा है गिरफ्तारी तभी की जाए जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद रहने के मामले की इससे जांच प्रभावित हो सकती है, वो कोई दूसरा अपराध कर सकता है या फिर फरार हो सकता है। फिर से वही बात आ जाती है कि इसका फैसला कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या पैमाना होगा, और इसमें भी पुलिस ईमानदार रहेगी या फिर नहीं रहेगी। देखिए, पहले जो था
पुलिस जब हस्बैंड एविडेंस लेकर जाते थे उसको एविडेंस को साइड में रख देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरा वाइफ ने बोला मैंने ये डेट में मारा लेकिन मैं न्यूज में बैठा हूँ, ऐसे एविडेंस भी पुलिस साइड में कर देते हैं, बोलते हैं वो तो कोर्ट में बताना। इसलिए क्या हो रहा है, हस्बैंड जब कोर्ट में जाता है एविडेंस देता है, कोर्ट एविडेंस लेता है। आप सभी मेहमानों का राखी दुबे, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, राखी दुबे आपका, स्वरूप सरकार आपका और शबनम खान का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला करके एक ही बात समझ में आ रही कि दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल कवच के तौर पर किया जाए तो बेहतर, हथियार के तौर पर न किया जाए। एक ब्रेक। कहीं